हेलो एवरीवन। आज फिर आपकी क्लास में मैं अमित कुमार ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक नए वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 9 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8 तक अच्छी तरह से सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आप बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश में रुचि रखते हैं या कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश में रुचि रखता है तो उसे बेसिक का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको बेसिक का ज्ञान है भी तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें। देख सकते हैं ये बुक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सालों से ये बुक बिहार में और सभी जगह पर चल रहा है। जो कि इस बुक को जो राइटर हैं वो हैं RK सिन्हा, जो कि बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंटेंट्स इनके जो हैं लगभग 23 कंटेंट्स आपके बीच यहाँ पर है। सारे एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इस प्रकार से सीरियल वाइज दिया गया है कि कोई भी विद्यार्थी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ पाएगा और वो हिंदी से इंग्लिश आसानी से बना पाएगा किसी भी सेंटेंस को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसके एक्सरसाइज को देखते हैं और समझते हैं। अगर आपको लगे महसूस हो कि नहीं ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो निश्चित रूप से जो है लाइक करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी व्यूवर्स हो, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचती है तो आप इसे निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, यूज ऑफ एम, इज़ एंड आर, ये जो आप देख पा रहे हैं इसी के सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक 8 एक्सरसाइज तक अच्छी तरह से देख चुके हैं। आज हम लोग प्रत्येक एक्सरसाइज को अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज 1 में मैंने कंप्लीट कराया था। आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसको चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको वर्ड अच्छी तरह से आ जाए और आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल किताब ना भी रहे तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मास हर एक एक्सरसाइज को आप 10 मिनट दे करके आप अपने ट्रांसलेशन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए प्रत्येक एक्सरसाइज को मैं दिखाऊंगा और इससे पहले मैंने आपको मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा कर के आप वहां देख सकते हैं कि प्रत्येक एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन भी कर रखा हूं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये आप देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज नंबर 2 है। इसको भी आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3 में आप देख सकते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप यहाँ से बिल्कुल इसके एक्सरसाइज को बनाएं और इसकी वोकैबुलरी भी आपको शब्दकोश भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसके वर्ड को भी आप नोट करके आप अपने वर्ड पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, इसको भी आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसके वर्ड को भी और इसके ट्रांसलेशन को भी आप बना सकते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन जो है कर चुका हूँ पिछले की वीडियो क्लासेस में, आप लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है जहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के बिल्कुल आप अपने नोटबुक में इसको बना सकते हैं और इसके वर्ड को भी आप बिल्कुल याद कर सकते हैं और इसको वर्ड को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप बिल्कुल इसके ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6 है। इसमें भी देखिए वोकैबुलरी और ये आपकी ट्रांसलेशन है, जो कि आप यहाँ से इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के निश्चित रूप से इसको प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका जो है ट्रांसलेशन बिल्कुल परफेक्ट हो पाए। इसी तरह से मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 7 और 8 भी दिखा देता हूं और फिर 9 एक्सरसाइज जब मैं अभी सॉल्यूशन करके बताऊंगा तो आप कहीं जाना नहीं है आपको, आप निश्चित रूप से एक्सरसाइज 9 को ज़रूर देखें। चलिए तो एक्सरसाइज नंबर 7 है ये। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के
बिल्कुल वर्ड सहित देख सकते हैं, आपको दिखाई पड़ रही होगी। आप निश्चित रूप से जो है इसको आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एक्सरसाइज नंबर 8, और इसका ही मैंने सॉल्यूशन करके आपको दे रखा है प्लेलिस्ट में से जा कर के, इसको निकाल करके बिल्कुल आप पहले अभ्यास कर लें, फिर उसमें से जा कर के मिलाएं कि आपका सही है या गलत है। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अभी जो मैं एक्सरसाइज 9 का सॉल्यूशन करने वाला हूँ, एक्सरसाइज 9 भी आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी मैं सॉल्यूशन करूँगा तो उसे भी आप ज़रूर मिलाएंगे, और मिलाने के बाद आप देखें कि आपका कितना सही और कितना गलत होता है, जिससे कि आपकी फुल प्रैक्टिस हो पाए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 9 को देखते हैं, समझते हैं। एक्सरसाइज 9, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ एम इज एंड आर का ये लेसन का एक्सरसाइज 9 है, जिसमें कि आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है, और ये आपको इंग्लिश में दिया हुआ एक्सरसाइज है और इसको आपको हिंदी करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है आर द पुअर ऑनेस्ट, आर द पुअर ऑनेस्ट, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम लोग हल करेंगे हिंदी में। हिंदी में इसका क्या होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा, क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं। और इस प्रकार से बनाने के साथ ही आपका ये ट्रांसलेशन बिल्कुल पूरा हो जाएगा। क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं, आर द पुअर ऑनेस्ट, इसमें आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे लास्ट में। देखिए जैसा कि है अगला ट्रांसलेशन, इज़ द लायन ब्रेव, इज़ द लायन ब्रेव, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या सिंह बहादुर होता है। क्या सिंह, यहाँ पर लायन जो है सिंगुलर है इसलिए इसमें द का प्रयोग हुआ है। क्या सिंह बहादुर होता है, बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। मैंने आपके लिए यहाँ पे रूल और सारे चीज़ बताए हैं प्रत्येक एक्सरसाइज में, आप देख सकते हैं जा कर के। चलिए अगला है, आर टीचर्स काइंड, क्या शिक्षक ईमानदार होते हैं। क्या शिक्षक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा होता है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं इज आर एम में से कोई एक लिखा हुआ रहेगा, फिर आपको सब्जेक्ट लिखने हैं, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखने हैं। क्या शिक्षक दयालु होते हैं, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसको आप इसी प्रकार से बना करके बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। क्या शिक्षक दयालु होते हैं, इस प्रकार से जैसे ही बनाएंगे आपको पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इज गोल्ड येलो, इज गोल्ड येलो, इसका मतलब हो जाएगा क्या सोना पीला होता है। क्या सोना, सोना जो है मेटल है और ये इसके बारे में कहा है, क्या सोना पीला होता है, पीला होता है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इज गोल्ड येलो, क्या सोना पीला होता है। तो बिल्कुल इससे आपकी ट्रांसलेशन पावर अच्छी होगी और आप निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं। क्या इज मैन मोर्टल, इज मैन मोर्टल, क्या आदमी मरणशील होता है। क्या आदमी मरणशील होता है। तो आप इस प्रकार से बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी प्रकार से और भी ट्रांसलेशन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि बनाया हुआ है। आप यहाँ से उस किताब की मदद से, उस किताब में मैंने जो दिखाया था आपको ट्रांसलेशन, उसको आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लिए होंगे, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना के आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही और कितना गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर जो ट्रांसलेशन बना हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो मदर इज़ नॉट क्रूएल, माँ क्रूर नहीं होती है। सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट, इसका हो जाएगा साधु बेईमान नहीं होते हैं। मिल्क इज़ नॉट ब्लैक, दूध काला नहीं होता है।
द कक्कू इज़ नॉट वाइट, कोयल उजली नहीं होती है। द स्नेक इज़ नॉट फैथफुल, सांप वफादार नहीं होता है। तो इसको आप बिल्कुल बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो आपको पहले दिखाया था एक्सरसाइज 9, वहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप निश्चित रूप से इसको बनाएं, तो आपको अच्छी तरह से जो है आपकी ट्रांसलेशन पावर अच्छी हो जाएगी और आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो ये बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसी प्रकार से आपके ट्रांसलेशन पावर को बढ़ाने के लिए। तो निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।